देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। एक आतंकी, 3 शहादत। पठानकोट हमला आपको याद होगा। साल के दूसरे ही दिन 4 आतंकियों ने सुबह सुबह पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस पर हमला किया था। एक एनएसजी कमांडो समेत 7 जवान इसमें शहीद हुए थे। अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। देश का हमारा नुकसान हो रहा है उसी वजह से। कितने आदमी मर रहे हो। हालात ऐसे होते हैं कि वहाँ माहौल, हालात, परिस्थिति सबका सामना खाली सैनिक करता है। आतंकी हमले के कितने वार सहेगा हिंदुस्तान? कब तक दोहराया जाएगा पठानकोट? अब तो बहुत हो गया। पाक का काम करो तमाम। शहीदों के बलिदान का बदला मांगे हिंदुस्तान। आतंकियों की लाश कम, सैनिकों की शहादत ज्यादा। क्यों? एक आतंकी, 3 शहादत। जी हां, पठानकोट से लेकर नगरोटा तक कितने सैनिकों को हम इसी तरह से खोते रहेंगे? कितने सैनिक अपनी शहादत यूं ही देते रहेंगे? एक सैनिक की जिंदगी की कीमत क्या होती है, ये देश, ये सरकार कब समझेगी? एक आतंकी, 3 शहादत। शुरुआत हुई थी पठानकोट हमले से। जी हां, 2 जनवरी की रात इसे कहें या 3 की सुबह 2016, 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। लेकिन इस हमले में हमने 7 जवानों को खोया था। उसके बाद उरी हमला 18 सितंबर 2016, 4 आतंकी इसमें ढेर हुए थे, लेकिन 19 जवान इस आतंकवादी हमले में शहीद भी हुए थे। और उसके बाद नगरोटा में आतंकी हमला हुआ। जी हां, तारीख थी 29 नवंबर 2016, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ हमने 7 जवानों को खोया भी था। पठानकोट हमले से लेकर नगरोटा हमले तक हमारा ही नुकसान ज्यादा रहा है। तीनों हमलों को मिलाकर हमने 33 शहादत दी है, जबकि केवल 11 आतंकवादी मारे गए। पठानकोट हमला हो या फिर उरी या फिर कल नगरोटा में हुआ हमला, हमले का जो पैटर्न था वो एक ही था। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि आतंकी हमले का अलर्ट भी पहले से था। फिर चूक कहां पर हो रही है? सुरक्षा में लापरवाही कहां हो रही है? क्यों आतंकियों की लाश कम है, सैनिकों की शहादत ज्यादा है? पहले पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला, फिर उरी में आर्मी बेस कैंप बना निशाना, अब नगरोटा आर्मी कैंप पर हुआ हमला। शहीद परिवारों के आंसू सूखते भी नहीं है। शहादत की नई तस्वीर सामने आ जाती है। महाराष्ट्र के पंढरपुर के शहीद मेजर कुणाल गोसावी के पिता का रोना देखकर कलेजा फट जाएगा। बेटे की शहादत पर गर्व से सीना चौड़ा है, लेकिन जुबान खोलते ही आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। राष्ट्र पाकिस्तान या कौन आतंकी करे उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया।
एक शहीद के पिता ही नहीं, पूरा देश यही कह रहा है कि अब बहुत हो गया, अब पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा। नगरोटा आतंकी हमले में सैकड़ों लोगों की जान बचाते हुए देश के 7 वीरों ने कुर्बानी दे दी। मेजर अक्षय गिरीश कुमार, मेजर गोसावी कुणाल, लांस नायक कदम संभाजी, हवलदार सुखराज सिंह, ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह, राइफलमैन असीम राय, नायक चितरंजन देव वर्मा। देश का बड़ा नुकसान हो रहा है, अपने वीर अफसरों को खो रहा है, वीर जवान आतंकियों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। जो हमारा सैनिक है वो उसके पास उसकी सुरक्षा के लिए जो उसको आधुनिक हथियार चाहिए, जो उसको आधुनिक प्रोटेक्शन सिस्टम चाहिए, उसमें बहुत बड़ी कमी है। जो उसकी पैरीमीटर फेंसिंग वगैरह, जो उसकी मॉडर्न सिस्टम आना चाहिए। देखिए, मॉडर्न सिस्टम के अंदर आप फुल प्रूफ सिक्योरिटी से सैनिक अपनी बैरिक्स के अंदर ट्रेनिंग करता है, आराम करता है। लेकिन हमारा सैनिक जो है वो ट्रेनिंग करता है, उसके बाद आराम नहीं करता, उसके बाद वो अपनी सुरक्षा में जुट जाता है। पठानकोट, उरी और नगरोटा हमले तक 33 शहादत हो चुकी है, जबकि केवल 11 आतंकी मारे गए हैं। शहीदों के परिवार वालों का कहना है कि कब तक शहादत गिनता रहेगा देश। तो क्या है, गवर्नमेंट के और आतंकियों को क्या लगता है किसको मालूम, लेकिन वो तो अच्छा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने आतंक को पूरा खत्म करना चाहिए, वो पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे वो जो कर रहे सब तो उनको ही खत्म करना चाहिए। सही बोले तो देश का हमारा नुकसान हो रहा है सब, उसी वजह से कितने आदमी मर रहे हो। पठानकोट हमले में भी आतंकी सीमा पार करके आसानी से एयरबेस की दीवार को फांदकर अंदर पहुंच गए थे। उरी हमले में भी आतंकी कैंप के भीतर तक पहुंच गए थे। और अब नगरोटा में भी आतंकी उस जगह तक पहुंचने में कामयाब रहे जहां सेना की फायरिंग रेंज है, हथियार डिपो है और आवास है। कि पाकिस्तान से आपको माइल्ड रुख नहीं रखना चाहिए, लचीला रुख नहीं रखना चाहिए। एक सख्त संदेश पाकिस्तान जाए। जब तक सख्त संदेश पाकिस्तान को नहीं जाएगा तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ गई? आखिर हम पूछना चाहते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें कई आतंकवादी मरे, कई शिविर टूटे, फिर कहाँ से आतंकवादी पैदा होते चले जा रहे हैं? कहीं सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी तो नहीं है? सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस वर्दी में आतंकी घुसे। आतंकियों ने घुसते ही ग्रेनेड और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर दिया। आतंकी ऑफिसर्स मेस में घुसे, 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 12 जवानों को बंधक बना लिया। शाम करीब 7:15 बजे तक मेस में मौजूद 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। हमारे वीर जवानों ने अपनी कुर्बानी देकर बच्चों और महिलाओं समेत दूसरे साथियों को सुरक्षित बचा लिया। जो कल का ऑपरेशन हुआ है उसमें अगर कोई बच के निकल के कहीं पे छुप गया है तो उसको भी आज जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, मार गिराया जाएगा। सेना को काफी इस ऑपरेशन में नुकसान हुआ है। 2 ऑफिसर्स में 7 जवान शहीद हो गए हैं। एक सबसे बड़ी राहत की बात है कि जो होस्टेज लाइक क्राइसिस यहाँ पे बन गया था उसको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करती है, लेकिन उरी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक का सबक भी पाकिस्तान तुरंत भूल गया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकी कैंप को बर्बाद किए बिना ऐसे हमले नहीं रुकेंगे। हमने क्या करना चाहिए? अभी मेरे ख्याल से हमने तमाम एलओसी के ऊपर अभी कार्रवाई करनी चाहिए और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, इस कार्रवाई में हमको अंदर घुसना पड़ेगा। हमने अंदर घुसकर जो इनके आतंकवादी ठिकाने हैं, इन ठिकानों को बर्बाद करना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें ये कार्रवाई जो होगी ये बड़ी कार्रवाई होगी। तमाम एलओसी के ऊपर हमने घुस जाना चाहिए अंदर और ये कार्रवाई करनी चाहिए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में हमले को लेकर पहले ही अलर्ट किया गया था। बावजूद इसके आतंकी आर्मी मेस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले सारे टारगेट उनके कश्मीर की तरफ थे। पिछले कुछ 2-3 महीने में जब से बुरहान वानी का केस हुआ है, पर जब वो थोड़ा ठंडा पड़ता नजर आया उन्होंने इस तरफ शिफ्ट किया है। भारतीय इंटेलिजेंस को भी काफी सतर्क होना पड़ेगा और अब उसमें आगे हमें पार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि बहुत उनको गहरा सदमा लगे, द्वारा ऐसा न कर पाए।
पठानकोट हमला, उरी हमला और अब नगरोटा हमला, तीनों हमले करीब करीब एक ही तरीके से किए गए। सुबह का समय चुना गया, ड्यूटी बदलने के वक्त हमला किया गया। तीनों आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना का सीधा हाथ। पिछले 26 साल से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अघोषित जंग छेड़ रखी है। इस अघोषित जंग का जवाब कूटनीतिक स्तर पर नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान को इस बात का एहसास कराना होगा कि शहीदों की शहादत की उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। नगरोटा से राजू केरने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।